रवि, वो मैं तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम कुछ कह रहे थे ना? रवि, रवि वो ये तो रवि की आवाज थी। ये इतनी टेंशन में क्यों है? ऐसी क्या बात है जो बोल नहीं पा रही? पूछ लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बीच में बोलने से ये टॉपिक ही बदल दे। एक काम करता हूँ, पहले सुन लेता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। ये अगर मुझे ऐसे ही देखता रहेगा तो कुछ नहीं कह पाऊंगी। इतना क्यों शर्मा रही हो? हमेशा तो वैसे इतनी कचकच कचकच करती रहती हो। आज ही क्या हो गया है मुझे? क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसको कहती हूँ कि अपनी आंखें बंद कर ले। नहीं नहीं, फिर इसके लिए मेरी आंखों में जो प्यार होगा वो कैसे देख पाएगा ये? नहीं, आंखें बंद तो नहीं करवा सकती। कहीं रवि और देविका अंदर तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चेक करती हूँ। कम ऑन देविका, कम ऑन, प्लीज प्लीज प्लीज। टाइम मत वेस्ट कर, यही सही टाइम है। जो मन में है ना सब कुछ बोल दे। रवि वैसे ही वेट कर रहा है, प्लीज बोल दे, कुछ भी करके हिम्मत कर और बोल दे। वो एक्चुअली रवि, मैं तुमसे कहना मतलब ये बाहर से लॉक्ड है। रवि, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि अब मुझे समझ में आ गया है। देविका, तुम स्ट्रेस, ये तो मेरे टाइप की ड्रेस है। अब वो तुम अपना स्टाइल स्टेटमेंट चेंज कर रही हो। वो रवि कह रहा था कि उसको आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने भी। रवि जी, तुमने कभी बताया नहीं? मिस लुथरा, सच ही तो कहा है मैंने। मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस वाकई में बहुत अच्छी है। और आज आपको मालूम हो ही गया। वैसे मिस लुथरा, माफी चाहता हूं मैं इसके लिए। अरे इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? इट्स ओके। तुम मुझसे डायरेक्टली कहते तो मैं बुरा थोड़ी मानती। वैसे इस इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। वैसे मिस लुथरा, आप यहाँ पर कैसे? वो शॉपिंग करने आई थी। अक्सर आती रहती हूँ मैं यहाँ। तुम्हारी आवाज सुनी तो एनीवेज, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हो तो। अरे बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आइए प्लीज। आइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। आइए। अरे रवि, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। यू कैरी ऑन, तुम देविका की शॉपिंग में हेल्प कर दो। ओके, बाय बाय। दिस इज अमेजिंग। रवि मुझे इतना पसंद करता है, मेरे ड्रेसिंग सेंस से इतना इम्प्रेस्ड है
कि वो देविका में भी मुझे ही देखना चाहता है। मैं हमेशा उसके आसपास नहीं रह पाती, इसलिए वो चाहता है कि देविका मेरे जैसे कपड़े पहने, सो दैट रवि को ये एहसास होता रहे कि मैं उसके आसपास हूँ। मतलब इतना प्यार करता है रवि मुझसे। हाउ रोमांटिक। और वो स्टूपिड देविका, क्या लगता है उसे मेरी तरह ड्रेसअप करेगी तो क्या मेरी तरह स्मार्ट और ब्यूटीफुल लगेगी? ये सब करके रवि को करीब ले आएगी? नॉट पॉसिबल। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। एनीवेज, आई एम सो हैप्पी। मैंने अपने पत्ते बिल्कुल सही चले। बस अब रवि को पाने के लिए अपना ट्रम्प कार्ड, वो क्या कहते हैं, हुक्म का इक्का, वो चलना होगा मुझे। दैट्स ऑल। इसको क्या हो गया? थोड़ी देर पहले वो टेंशन में लग रही थी ना, अब बड़ी स्माइल करते हुए चली गई। ये जो तुम्हारा टॉप फ्लोर है ना, जिसमें दिमाग होता है, वो एकदम खाली है। तुमने तो किया है सब कुछ। मैंने किया। तुमने क्यों बताया मिस लूथरा को कि रवि जो यहाँ पे है? हाँ, तुम्हें पता है कितनी बुरी तरह उनके पीछे पड़ी है वो? अरे मुझे थोड़ी ना पता था कि उनके सामने जाके क्या बताओ क्या नहीं बताओ। वो यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज होती है ना। साक्षी एक मिनट रुको। एक तो मैं तुम्हारे कहने पे भाई को इतना मना के यहाँ पे लेके आया, ऊपर से तुम मेरे साथ लड़ रही हो। अरे लड़ नहीं रही हूँ मैं तो बस। पता नहीं नेवी को अचानक से हुआ क्या है। पता नहीं ये मिस लूथरा इतनी खुश क्यों थी। पता नहीं क्या करके आई है अंदर। मोंटी चलो मेरे साथ, मुझे देखना है कि दियो जीजू ठीक है कि नहीं। हाँ हाँ तो चलते। कैसे पूछूं कि जो ये बात करना चाह रही थी कि वो आखिर बात क्या है? अब तो मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। एक काम करो, तुम चेंज कर लो, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इतना करीब थी मैं अपने दिल की बात कहने से, और आज मैं कह भी देती, लेकिन नहीं, वो मिस लूथरा है ना, हमेशा गलत टाइम पर टपक पड़ती है। पता नहीं उनको पता कैसे चल जाता है कि मैं और अभी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, अकेले हैं। बस आ जाती है बीच में और खुशी बर्बाद कर देती है मेरी। जैसे कि रवि की बॉस ना हो मेरी सौतनी। आई रियली हेट हिम। इतना अच्छा मौका मिला था, सब कुछ कह देती आज मैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब जब भी मौका मिलेगा ना, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। बस जो कुछ भी दिल में है फटाफट कह दूंगी। कितने देर लगा दी आपने। अच्छा खैर छोड़ो, कुछ हुआ? मतलब क्या होना था? अब वो जीजू अंदर गए थे ना, तो जीजू ने पहली बार आपको वेस्टर्न ड्रेस में देखा, तो कुछ तो बोला होगा ना पक्का। मिसेस रवि ग्रेवाल, इस साड़ी से ज्यादा सुंदर तुम पर और कुछ भी नहीं लगता। ओए होए, तो नाम बोलती चेहरे पे लाली आ गई आपकी। हाँ, इसका मतलब जीजू ने पक्का बहुत तारीफ की होगी आपकी। नहीं वो एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं है कि कहीं साक्षी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया था? साक्षी, दरवाजा तूने लॉक किया था ना? दरवाजा? कौन सा दरवाजा? मुझे नहीं पता किसी दरवाजे के बारे में। वो तो अम्बे माँ की कृपा होगी ना दी। चलो चलते हैं। साक्षी, जैसे कि मैं तुझे जानती नहीं हूँ बदमाश, सच बता तूने किया था ना? सॉरी दी। ये कैसी कश्मकश में डाल दिया है आपने मुझे। बोलो ना माँ, मेरा जी तो करता है कि मैं जाऊं, अपने बच्चों से मिलूं। कल उनकी पहली लोरी है, और फिर जो कुछ भी हुआ है उसमें रवि की गलती है। मेरे लाडो की तो कोई गलती नहीं है ना माँ। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? बोलो माँ, चुप क्यों हो? माँ
माफ कर दो प्लीज। नहीं पल्लवी, तू क्यों माफी मांग रही है? तेरी तो कोई गलती भी नहीं है। तूने तो वही किया जो रवि ने तुझसे करवाया। कैसी अभागी माँ हूं मैं। कल मेरी बच्चियों की पहली लोरी है और मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती। अपने मन को मैं बहुत काबू करने की कोशिश कर रही हूँ पल्लवी, पर ये मन है कि मानता ही नहीं। बार बार दिल करता है कि मैं जाऊं उन दोनों को मिलूं, ढेर सारा प्यार दूं। मेरी बदकिस्मती तो देख, रवि की एक गलती की वजह से मुझे अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को अपने आप से जानबूझकर दूर करना पड़ रहा है, जबकि उसमें मेरे लाडो की कोई गलती नहीं है। माँ प्लीज मत रोइए। माँ अगर आप कहें तो मैं दादी से बात कर लूं, शायद वो मान जाए। ना ना पल्लवी, ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। इस बार विजय की कोई गलती नहीं। ये तो एक माँ का मन है ना, जो किसी के भी कहने सुनने से बिल्कुल नहीं मानने वाला। पल्लवी, मैं तो माँ होने के नाते भी अपना फर्ज नहीं निभा पाऊंगी। मैं उन दोनों के पास नहीं जा पाऊंगी। उनकी पहली लोरी है, इसलिए तुझे जाना होगा। तू जाएगी ना, लोरी का शगुन लेके जाना। और देखना, मेरे बारे में कोई बात मत करना, मेरा बिल्कुल कोई जिक्र मत करना। मेरा ढेर सारा प्यार और मेरा आशीर्वाद तू देखे ना पल्लवी। दीदी, कल लोहड़ी है, क्या सोचा है आपने? दोनों बहुओं की पहली है, क्या करना है? बिल्कुल चुप, नाम नहीं लेना लोहड़ी का। तो कोई जरूरत नहीं इन दोनों की लोहड़ी करने की। और वैसे एक बात बता, तू तो इनको सबक सिखाना चाहती थी ना, फिर ये सर पे चढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? और जब तू इनको अपनी बहू मानती नहीं है तो फिर ये लोहड़ी वोड़ी क्या करना है उनके लिए? हाय रब्बा दीदी, अब दुनिया को तो दिखाना पड़ेगा ना, कुछ तो शगन करना पड़ेगा ना। शगन करेंगे, पर इन दोनों के नाम का नहीं। तेरे को पता है ना लोहड़ी में क्या होता है? वो शादीशुदा जोड़ा जली हुई लोहड़ी के आसपास परिक्रमा करता है, ठीक जैसे शादी के फेरे होते हैं। इससे उनका प्यार बढ़ता है, भरोसा बढ़ता है। इसका मतलब कल का दिन रवि और मेरे रिलेशन के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट हुआ। तो फिर मैं कल के शुभ दिन ही रवि को बताऊंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। कल का मुहूर्त बहुत बहुत अच्छा है, तो एक नई शुरुआत के लिए बेस्ट हुआ। बस एक बार मैं ये पूजा कर लूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अम्बे माँ हमारे रिश्ते में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देंगी, और वो भी हमेशा के लिए। आज का दिन तो सचमुच बहुत अच्छा रहा। I can't believe रवि को मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना पसंद है। बट वो तो मेरा और मेरी पर्सनालिटी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रवि मुझे 100% पसंद करने लगे, किसी और के बारे में ना सोचे, क्योंकि कल मैं पूरी तरह से अपने रवि की हो जाऊंगी। आज देविका चेंजिंग रूम में मुझसे कुछ कहना चाहती थी। आज तक तुमने मुझसे बहुत कुछ कहा है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर वो क्या बात करना चाहती थी? मुझे ऐसा क्यों लगा है कि वो हम दोनों के रिश्ते को लेकर कुछ बात करना चाहती थी। बस जो भी हो, मेरा यह अंदाजा बिल्कुल सही है। तो बड़ी ना स्टूपिड हूं मैं। फालतू में इतना कुछ बिना सोचे समझे सुना दिया। अब यहाँ पर रहना पड़ेगा। मुझे वापस कमरे में जाना है। कम से कम कमरे में होती तो उसको देख तो पाती, भले ही दूर होती, लेकिन वो मेरी आंखों के सामने तो होता। अब तो ना कमरे के अंदर हूँ और यहाँ पर क्या करूं? कोई बहाना बना दूं क्या? लेकिन क्या बहाना बनाऊंगी? कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। इतनी सीरियसली बोला था मैंने उसको कि नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर गई तो मेरे ही मजाक उड़ाएगा, मुझसे कहेगा बहुत अकड़ के गई थी ना। अम्बे माँ प्लीज कुछ ऐसा करो ना कि सब अपना ठीक हो जाए। वो अपना मुझे कमरे में बुला ले, लेकिन मुझे जाना है कमरे में। दी आप यहाँ इस वक्त, और ये सब क्या है?
साक्षी, वो अंदर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा यहाँ सो जाती हूँ। सर्दी के मौसम में आपको गर्मी लग रही है? नहीं नहीं, वो हैप्पी क्या बोल रही थी, वो मुझे ठंड लग रही है एक्चुअली, तो मैंने सोचा बाहर सो जाती हूँ। रवि पंखा चला के सो रहा है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर देखो दी। नजर चुराने का मतलब है कुछ छुपाना। क्या छुपा रहे हो आप मुझसे? तू पागल है साक्षी, मैं क्या छुपाऊंगी तुझसे, कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुझ पर भरोसा नहीं होगा तो आपको इस भरोसे का ही वास्ता। जल्दी से बताओ क्या बात है। साक्षी, एक्चुअली मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद मैंने रवि को बहुत कुछ सुना दिया और गुस्से में उससे कहा कि मैं उसके साथ कमरे में नहीं रहूंगी अब, और ये चादर और तकिया लेकर बाहर आ गई। साक्षी देख, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन अब मैं अंदर कैसे जाऊं? मुझे अंदर जाने का बहुत मन है। ऐसे जाऊंगी तो मेरा मजाक उड़ाएगा ना, वो कहेगा कि वैसे तो इतनी अकड़ में गई थी बाहर। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे चिढ़ाए, मैं चाहती कि वो खुद मुझे लेने आए। बात तो आप एकदम सही कह रहे थी। गलती चाहे आपकी हो, लेकिन पति के सामने कभी नहीं झुकना चाहिए। जिंदगी भर दबा के रखेंगे वो आपको। और सॉरी सॉरी तो कभी भी मत बोलना। और वो जो कमरा देख रही हो ना, उस तरफ तो बिल्कुल मत देखो। जब तक जीजू अंदर है ना, ध्यान भी मत देना उस कमरे की तरफ। साक्षी देख, मैं आपको कितना कहती थी ना कि जीजू एकदम सही इंसान है, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन अब हाँ, अपनी ये गलती मानने की गलती कभी मत करना। साक्षी, तू मुझे ताना मार रही है ना? नहीं। हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। एक तो मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, मेरी हेल्प करनी चाहिए ना तुझे। मेरे जले पर नमक और छिड़क रही है। अच्छा रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। मैंने आपको रूम में जाने के लिए मना किया है, लेकिन जीजू के कहने पे अंदर जाने के लिए तो मना नहीं किया ना। वो मुझे अंदर नहीं ले जाएगा। और ऐसा कौन सा मैजिक दिखाने वाली है तू कि रवि खुद आएगा और मुझे कहेगा चलो चलो अंदर चलते हैं? खुल जा सिमसिम, आप टेंशन मत लो दी, बिल्कुल भी। मैं हूं ना, अपने आप दरवाजा खुल जाएगा आपके लिए। क्या लाइफ पार्टनर मिली है। जब सामने होती है तो कचकच कचकच करती रहती है और चैन से बैठने नहीं देती, और जब दूर चले जाती है तो उसकी कचकच कचकच मेरे कानों में घुसती है और बेचैन कर देती है। क्या बना दिया सीधे साधे पति का। क्या करूं यार। एक काम करता हूं, उसे बुलाकर लेकर नहीं आता। प्यार की खातिर झुकने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं उसे बुलाने गया तो 50,000 इल्जाम लगाएगी मुझ पर और नीचा दिखाएगी सबके सामने, और यही बोलेगी कि देखा मेरा पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। अगर वो मगरूर है ना, तो मैं भी मजबूर नहीं, मैं भी जाकर मैडम के आगे हाथ पांव नहीं जोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। जब आना होगा ना अपने आप आ जाएगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। एक्चुअली में फर्क पड़ता है। उसके बिना दिल भी तो नहीं लगता है इस कमरे में। क्या करूं यार, क्या करूं, कैसे लेकर आऊं उसे वापस कमरे में। भाई साहब भाई हॉल में। मैं बड़ा साहब, इतना बड़ा साहब हॉल में, पता नहीं कहां से घुस गया। कार्टून ले किसी को। नहीं नहीं भाई, तू उसका काटने का इंतजार कर रहा है। चल चल उठ जाओ, ढूंढते काय साहब, वो पकड़ के बाहर करो वरना नींद नहीं आनी है किसी को। अरे क्या हुआ कहाँ है साहब? साहब कहाँ पर है? वो यही था साहब, वो साक्षी पानी लेने आई थी तो उसने साहब को यही देखा था, हॉल में घूम रहा होगा यार। कहाँ देखा था? अरे तो फिर खड़े क्यों हॉल में? सारे लेडीज एक तरफ हो जाओ, सारे। हाँ प्लीज भेजो, आधी। अरे भाई मैं इससे पहले साहब किसी को काट लेना, उसको ढूंढते भाई। हाँ तो ढूंढो ना, कर क्या तू? भाई इसको कसकर पकड़ ले, और जैसे ही वो दिखा ना जोर से मार दिया भाई। मैं मोटी, मैं कैसे भाई पकड़ लेना विकास भाई। नहीं उसको दे। हाँ ठीक है ना, मैं पकड़ दूँ ना, इसमें कौन सी बड़ी बात। साहब ही तो है, मैं शाम को पकड़ लूंगा। तो साहब मम्मी जी, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, मेरे कमरे में भी सांप आ गया था। तुम्हारे कमरे में सांप आ गया था? हाँ। तुम्हें काटा नहीं था सांप ने? अरे अगर काटा होता तो मैं यहाँ होती क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है सांप ने तुम्हें काटा होगा तो बेचारा तो मर गया होगा ना वो। हाँ वो तो मुझे।
मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। वो कहना कि तुम डरी हुई अच्छी नहीं लगती, इसलिए थोड़ा तुम्हें गुस्सा दिला रहा था। अब जाके तुम मेरी बीवी लग रही हो। अरे अपना काम करो, सामने ढूंढो। वही तो कर रहा हूँ। माँ देख, ये यहाँ कैसे है?